हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे कि आप इम्यूनिटी अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि अब जैसे फिर न्यूज़ में आ रहा है कि पेंडेमिक दोबारा आ सकता है, कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। और आप अपनी इम्यूनिटी पहले से ही बढ़ा के रखें कि ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो पहले, कि आपको बाद में डॉक्टर और हॉस्पिटलों के चक्कर मारने पड़े। तो कुछ वाइटामिन मिनरल्स हैं जो अभी से आप अगर लेना शुरू करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो आप इम्यूनिटी आपकी बड़ी रहेगी, तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। इसमें एक्चुअली काफ़ी एक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कॉपर होता है इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन सी का सप्लीमेंट जो है वो आप कर ले सकते हैं, या नेचुरल सोर्सेज हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स हो जाता है, जैसे आजकल सर्दियां हैं तो आपको आंवला मिल जाता है। तो एटलीस्ट रोज़ का एक आंवला अगर आप खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ा के रखने के लिए। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी बड़ा कॉमन है आजकल, सभी डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन डी आप लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है। लेकिन इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा हार्मोन है, ये विटामिन नहीं है, जो आपकी बॉडी को आपके सभी हार्मोन्स को चाहिए होता है। अगर उनको ना मिले तो उनका फंक्शनिंग स्लो होनी शुरू हो जाती है। जैसे हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है वो बड़ा इंडोर हो गया है। हम घर के अंदर काम करते हैं या ऑफिस में जाके काम करते हैं, सुबह चले जाते हैं और पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं। तो हमारी स्किन जो है वो सन को एक्सपोज नहीं करती, तो आपके पास टाइम भी नहीं मिलता। तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन रेगुलर करिए। विटामिन डी जो होता है वो आपका वाइट ब्लड सेल्स बढ़ाता है। एक्चुअली वाइट ब्लड सेल में एक विटामिन डी रिसेप्टर होता है। हर एक विटामिन आपके सेल्स में जो विटामिन डी को कितना आ रहा है वो उसको मेंटेन करता है। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका आप सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। रोज़ का एक कैप्सूल विटामिन डी 3 का जो 60,000 IU है वो हफ्ते में 3-4 बार लीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। आप भी लीजिए और घर वालों को भी सबको दीजिए। इसके बाद आता है विटामिन ए। विटामिन ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए जो होता है वो आपको स्पेशली रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होता है, जो लंग्स के साथ इन्फेक्शन होता है, जो साइनस होता है, ज़ुकाम होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली जो होता है ये है, जो इम्यूनिटी होती है ना वो हमारी सेल्स में होती है। और कोई भी अगर वायरस अटैक करता है तो वो सेल के अंदर अटैक करता है। जब तक वो सेल के बाहर है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो सेल के आसपास सारा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो डॉक्टर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना, लेकिन हमारे सेल्स को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। तो जितनी भी आप कम्युनिटी बढ़ाने वाला कोई चीज़ देखेंगे वो मोस्टली उसमें फैट बेस्ड विटामिन होंगे। जैसे विटामिन ए फैट बेस्ड है, विटामिन डी फैट बेस्ड होता है, विटामिन के फैट बेस्ड होता है, विटामिन ई जो होता है वो भी फैट बेस्ड होता है। ये सारे विटामिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इवन आपका ओमेगा 3 जो होता है वो फैट बेस्ड होता है। जितने भी गुड कोलेस्ट्रॉल है वो फैट बेस्ड है। ये बड़ा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आप लो फैट डाइट में जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही लो होती चली जाती है। इसलिए जैसे हम 2 विटामिन की बात कर चुके हैं, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, 3 की हम बात कर चुके हैं। चौथा आप ले सकते हैं जिंक। जिंक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि हमारी जो डाइट में हम आटा खाते हैं उसमें जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि जब आटा हम बिना, जो कनक आती है उसको पहले धोते थे, भिगोते थे, सुखाते थे, तो उसमें से फाइटिक एसिड निकल जाता था। अब फाइटिक एसिड निकलता नहीं है, इसलिए जिंक की हमें डेफिशिएंसी होनी शुरू हो गई है। वर्ल्ड ओवर बहुत लोगों को जिंक की डेफिशिएंसी है। और जिंक स्पेशली इम्यूनिटी के लिए, लंग्स के लिए, आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो जिंक का सप्लीमेंटेशन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो होता है उसमें EPA और DHA होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली हमारी इंडियन डाइट में, क्योंकि हम तला हुआ बहुत खाते हैं, हम रिफाइंड ऑयल बहुत खाते हैं, उसमें ओमेगा 6 बहुत होता है, ओमेगा 3 कम होता है। तो इसका डिसबैलेंस होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इवन आपका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। इसको आप मेंटेन करिए तो आप देखेंगे आपको ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप सिंपल फिश ले सकते हैं, या अगर आप वेज, अगर नहीं, नॉन वेज नहीं खाते तो वेज में आप रोज़ वॉलनट्स ले सकते हैं। उसको भिगो के लीजिए,
3-4 वॉलनट एटलीस्ट खाने चाहिए आपको, 10-15 बादाम खाने चाहिए, उसमें भी ओमेगा 3 मिल जाता है। और जो आपके पिस्ता होता है वो ले सकते हैं। जितने भी ये नट्स हैं इसमें आपको ओमेगा 3 मिल जाता है, तो आपको रेगुलर इनका इंटेक करना चाहिए। इसके साथ आता है एक कोलेस्ट्रम होता है, जिसको पहले लोगों के घर में गाय भैंसें होती थी। जब जो गाय बच्चा देती थी, उसका जो पहला दूध होता था वो लोग पहले पूरे गांव में बांटते थे। उसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें होती हैं, उसको इंग्लिश में कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसके कैप्सूल्स आते हैं अब। पहले तो लोग एक दूसरे के घरों में बांट देते थे, क्योंकि सबके घरों में गाय भैंसें होती थी, उनको काफ़ी अच्छा मिलता था। लेकिन उसका जब कैप्सूल आता है कोलेस्ट्रम करके, वो भी आप ले सकते हैं। वो भी आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करता है। और अगर आप उसको लेते हैं तो उसके साथ आप देखेंगे आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट होता है। एक तरीके से एंटीबॉडीज़ बनती हैं आपके बॉडी के अंदर, जो सारे वायरस को लड़ने के लिए आपको तैयार करती है। फिर इसके बाद आता है प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड हो गया जैसे अचार हो गया, उसमें आपको बहुत अच्छे बैक्टीरियाज मिल जाते हैं। या किमची करके आता है, वो आप ले सकते हैं। और भी कई ड्रिंक्स आते हैं जिसमें आपको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मिल जाते हैं। या और कुछ नहीं तो आप दही खा सकते हैं जिसमें आपको अच्छे बैक्टीरिया मिल जाते हैं। इसके साथ आपने जो चीज़ें नहीं खानी उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेन होता है आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं। हमारी रोटी में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो वो अगर आप कम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अपने आप इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। और दूसरी बात करेंगे आपका स्लीप साइकिल। एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 8 से 9 घंटे की स्लीप होनी चाहिए और प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप रात को 1 बजे सो रहे हैं और सुबह 9 बजे उठ रहे हैं। उससे आपकी नींद पूरी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग तब होती है आप प्रॉपर स्लीप साइकिल के हिसाब से चलते हैं। जैसे आप 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं और सुबह अगर 7 बजे तक आप उठते हैं, तो वो एक प्रॉपर स्लीप है। उस टाइम आपको एक अच्छी गहरी नींद आती है। तो स्लीप साइकिल से भी आपकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा बढ़ती है एक्चुअली, प्रॉपर स्लीप से। और इसके बाद बात करेंगे फास्टिंग। फास्टिंग से भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर आप हफ्ते में एक आधा दिन फास्टिंग कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ और इम्यूनिटी अगर आपने अच्छी बढ़ानी है तो एक अच्छा फुल न्यूट्रिशियस फूड खाइए हर रोज़, जिसमें आपकी सब्जियां भी हों, उसमें वेजिटेबल्स भी हो। अगर नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज भी आप उसमें लीजिए। अगर नट्स खाते हैं, नट्स भी रेगुलर लीजिए। क्योंकि डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो होती हैं वाइटमिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कुछ ट्रेस मिनरल्स होते हैं। ट्रेस मिनरल्स जो होते हैं बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपको चाहिए, ये भी आपको मिलते रहने चाहिए। फिर आते हैं आपके अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो होते हैं आपको नॉर्वेज में काफ़ी अच्छे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। फिर आते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड में ओमेगा 3 आ गया, जैसे ओमेगा 6 और ओमेगा 9। इन तीनों में से ओमेगा 3 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं। और फिर बात करेंगे आपके स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस जो है वो आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी डाउन करता है। जब भी आप स्ट्रेस में जाएंगे आप देखेंगे आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अगर कोई बंदा किसी को अगर कुछ लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या कोई फैमिली में कोई लॉस हुआ हो, कोई बंदा एक्सपायर कर गया हो, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। वो बीमार हो जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं, इवन हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये सारा स्ट्रेस से होता है। स्ट्रेस में हमारी बॉडी ऐसे काम करती है कि अपने आप को मारना शुरू कर देती है, अपने आप को स्क्वीज़ कर लेती है। आप उसके बाद जो भी खाइए वो आपकी बॉडी को लगता नहीं है, वो अब्जॉर्ब ही नहीं करती बॉडी। तो स्ट्रेस के लिए आप मेडिटेशन करिए रेगुलर, जो आपको कूल रखे, आपको एकदम से काम डाउन रखे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, स्पेशली इस पीरियड में, जिससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। और ऐसा कोई भी पेंडेमिक वाली चीज़ें आती हैं उसके लिए आप पहले से ही तैयार हो, आपकी इम्यूनिटी तैयार हो और उसको आप इजीली फाइट कर सकें। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।